का घर टूट गया था, इसलिए गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, हम घर की मरम्मत कर लें। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। गोरी, इन दिनों जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। वो सारा जंगल घूमता है, मगर उसे कहीं से भी कोई सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जिसके पत्ते गिर चुके थे। कालू कौवा वहाँ जाता है। इस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, मैं इसे काट लेता हूँ। कौवे, ऐसा न करना, तुम मुझे न काटना। मैं एक अनार का पेड़ हूँ। पतझड़ का मौसम है, इसलिए मेरे पत्ते गिर गए हैं। बाहर आते ही मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुम्हें ही काटूंगा। कौवे की ये बात सुनकर वो पेड़ कौवे से कहता है, मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ, तुम मेरे अनार खा सकते हो। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी सूखी डाल से कौवे को एक जादुई अनार दे देता है। ये कैसे हुआ? तुम तो सूखे पेड़ हो। मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं सब कर सकता हूँ। फिर कालू कौवा वो अनार लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये क्या, तुम गए थे सूखी लकड़ियाँ लेने और अनार लेकर घर आ गए हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। वो जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। और कालू, तुम भी उस पेड़ से एक अनार लेकर ही खुश हो गए? तुम उससे कुछ और भी तो मांग सकते थे, जैसे सोना, जैसे धन दौलत। तुम ये अनार खाओ, बाकी का काम कल करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, जादुई अनार के पेड़, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अनार नहीं बल्कि ढेर सारा सोना दे दो। अगर तुम सच में गरीब हो तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को एक थैली दे देता है। इस थैली में सोना है, जाओ और तुम जाकर अपनी गरीबी दूर करो। कालू कौवा वो सोना लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। सोने की थैली देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ। कालू, हम अमीर हो गए, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। गोरी गोरी, वो पेड़ सब कर सकता है। कालू जी, क्यों ना कल तुम उस पेड़ से अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर भी ले लो। ऐसे कालू कौवा दूसरे दिन फिर से उस जादुई शक्तियों वाले पेड़ के पास जाता है। कौवे, तुम फिर आगे हो। अगर तुम लालची कौवे हो तो देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। पेड़ जी, मेरे पास घर नहीं है, प्लीज मुझे एक सुंदर सा घर दे दो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हें जरूर घर दूंगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवे से कहता है, कौवे, जाओ जाओ, तुम्हारा नया घर बन गया है। कौवा बहुत खुश होता है, वो भागता है। कौवा दूर से ही अपना नया घर देखकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी गोरी, कैसा लगा हमारा नया घर? मगर गोरी कौवी उदास थी। गोरी, क्या हुआ, तुम अभी तक उदास हो? घर मिल गया, सोना मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? कालू जी, गलती हो गई, वो पेड़ हमें सोने का घर भी तो दे सकता था, फिर ये लकड़ी का घर क्यों मांगा तुमने उस पेड़ से? कोई मुश्किल नहीं है, मैं कल फिर जाऊंगा, मैं कल उस पेड़ से सोने का घर मांगूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चिड़िया, ये टॉप सीक्रेट है मेरा। गोरी बहन, वो जो सामने वाले पेड़ पर आपका पुराना घर है, वो आप मुझे दे दें, मेरा घर टूट गया है। ना जी ना, हम वो घर तोड़ तो सकते हैं मगर किसी को नहीं देंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, कुछ तो है। उस कौवे ने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? हमें ये सब जानना होगा।
फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा पेड़ से सोने का घर लेने जाता है तो कबूतर और चिड़िया भी छुप छुप कर कौवे के पीछे जाते हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कौवे, अब तो तुम्हें सोना मिल गया, नया घर मिल गया। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं भूल गया था पेड़ जी। मुझे तो सोने का घर लेना था, मगर आपने मुझे लकड़ी का घर दे दिया। ये सुनकर पेड़ मुस्कुराता है। केवल सोने का घर ही बना दूं या फिर उस घर में सारी चीजें भी सोने की हों? पेड़ की ये बात सुनकर कौवा और भी लालच में आ जाता है। हर चीज सोने की बना दो मेरे घर में। वो पेड़ जादुई पेड़ था, इसलिए वो सब कर सकता था। एक रोशनी निकलती है और पेड़ कहता है, जाओ कौवे, तुम्हारा घर भी सोने का बन गया है और घर में हर चीज भी सोने की बन गई है। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर भी ये सब देखकर वहाँ आते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, पेड़ जी, वो कौवा बहुत लालची है, मगर सच हमारे पास घर नहीं है। प्लीज आप हमें एक एक लकड़ी का घर दे दें। पेड़ जी, घर छोटा हो मगर इतना कि हम वहाँ ठंड के दिन गुजार सकें। पक्षियों, लालच बुरी बला होती है, जिसने किया लालच उसने सब खो दिया। जाओ, तुम्हारे घर बन गए हैं। चिड़िया और कबूतर भी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। कौवा तेजी से अपने सोने के घर की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो सोने के घर के अंदर जाता है। गोरी कहाँ हो? अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। मगर गोरी कौवी बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो भी सोने की बन गई थी। ये देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। हाय मेरी गोरी पत्नी जी, ये क्या हुआ? मैं भूल गया था कि तुम भी घर के अंदर हो। अब मैं इस सोने का क्या करूँगा? कालू जी, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकती। तुम जाओ और किसी भी तरह मुझे ठीक करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, बस मुझे पहले जैसी कर दो। पेड़ जी, बहुत बुरा हुआ। तुम कभी खुश नहीं हो सकते। लालची कौवे, अब तुम क्या लेने आए हो? पेड़ जी, मेरी पत्नी सोने की बन गई है, प्लीज उसे ठीक कर दो। मुझे मेरी असली काली वाली गोरी वापस ला दो। मगर जो तुमने मुझसे लिया, तुम्हारे लालच ने वो सब गंवा दिया है। पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं लेना, बस मेरी गोरी पत्नी मुझे दे दो। फिर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। जाओ कौवे, सब पहले जैसा हो गया है और अब अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुम दोनों पति पत्नी को पत्थर के बना दूंगा। कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर बैठी कौवे की पत्नी रो रही थी। कालू, मैं तो ठीक हो गई, मगर सब जाता रहा। हमारे लालच ने सब गंवा दिया। गोरी, सोने का घर भी गया और सब गया। अब फिर से हमें इस टूटे हुए घर की मरम्मत करना होगी। ये सोचकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।